नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात गिरामी क़दर, सबसे पहले तो मैं अल कासिम ट्रस्ट डोडा शरीफ उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक अज़ीम हस्ती, एक अज़ीम शख्सियत, अज़ीम आलिम दीन, अज़ीम शेखुल हदीस, उनके एजाज़ में आज ये प्रोग्राम मुरतब किया। यकीन जानिए ये दुनिया के एजाज़ात इन लोगों के सामने, इन हस्तियों के सामने, इन अज़ीम लोगों के सामने ये एजाज़ात कोई माना नहीं रखते, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह से जो एजाज़ात मिलेंगे उनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये दुनिया के एजाज़ात देखें, अल्लाह ताला ने ये ताजपोशी का प्रोग्राम उनके अकीदतमंदों, उनके शागिर्दों की तरफ से एक मोहब्बत का इजहार था। आज का ये प्रोग्राम भी एक मोहब्बत का, अकीदत का इजहार है। लेकिन जिस वक़्त जन्नत के दरवाज़े पे रब रोकेगा, कहेगा शेखुल हदीस साहब जिस जिसको चाहें आप जन्नत में ले जा सकते हैं। जिस वक़्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से जाम इन्हें पिलाएंगे, इजाज़ात तो वो हैं जो कल क़यामत वाले दिन मिलेंगे। मैं इस पे, क्योंकि टाइम बड़ा क्लोज है, क़िबला शेखुल हदीस साहब, मैं ख़ास तौर पे अपनी बात करता हूँ कि कहते हैं मल्लम यशकुरिन नास, हदीस पाक है, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो बंदों का शुक्र भी अदा नहीं करता। आज दारुल ताजदार मदीना एक अजीम दरसगाह है। मुझे उस इदारे में बिठाने वाले और पहला सबक वहाँ बच्चों को पढ़ाने वाले 3 हस्तियाँ थीं। क़िबला शेखुल हदीस अल्लामा ग़ुलाम अहमद खादमी साहब, डॉक्टर सरफराज साहब, सूफ़ी मोहम्मद सरवर साहब। ये 3 शख्सियात थी जिन्होंने दुआए खैर करके मुझे वहाँ बिठाया और बेरशी पीर करम शाह साहब से ख़ुद लेके आए। तो ये दारुल ताजदार मदीना भी, ये क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह आपका लगाया हुआ एक पौधा है। आज ये समरबार है। बाकी मामलात, इंतज़ामी मामलात की वजह से बहुत सारी बातें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा, ये जितना भी, एक नहीं, दारुल ताजदार मदीना एक नहीं, जहाँ जहाँ भी उनका कोई शागिर्द बैठा है वहाँ एक मरकज़ कायम है। ये सारी की सारी जितने भी मरकज़ हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी मसाजिद हैं, जहाँ जहाँ उनके शागिर्द काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा सदका जारिया और कोई हो नहीं सकता। तो दुआ है कि अल्लाह ताला क़िबला शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा ग़ुलाम अहमद खादमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस फैज़ान को हमेशा जारी रखे। और मैं उनका इस एतबार से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बेरा शरीफ में भेजने वाले भी यही थे। मुझे ख़ुद किराया देकर मुझे भेजा कि हाफ़िज़ साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप बेरा शरीफ पढ़ें। उसके बाद मुझे फिर दारुल ताजदार मदीना में, बाद में इंतज़ामी मामलात की वजह से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारे का सारा फैज़ान है क़िबला शेखुल हदीस व तफसीर रहमतुल्लाह अलैह का। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके फैज़ान को हमेशा जारी सारी रखे।